Good morning, student. From today onwards, we will start the revision. First lesson we are going to take, and that is the poem "What a Bird Thought." Okay. First, we will read the poem. I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and raw and made up of pale blue shell. What it is saying, the bird saying that I lived first in a little house, छोटे घर में रहता था, and that was very well. It was good. द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड. उसके लिए घर ये कैसा था, दुनिया कैसी थी. इट वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड अप ऑफ पेल ब्लू शेल. आई लिव्ड नेस्ट इन ए लिटिल नेस्ट नॉट नीडेड एनी अदर. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माई मदर. दूसरी बार वो कहाँ पे रहने लग गए, इन द नेस्ट. नॉट नीडेड एनी अदर, उसको कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. बिकॉज द वर्ल्ड, उसे लगता था द वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माई मदर, यानी उसकी माँ और वो दोनों ही उस नेस्ट में रहते थे और उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. वन डे आई फ्लटेड फ्रॉम द नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. क्या बोलता है थर्ड स्टैंजा में, वन डे आई फ्लटेड मतलब नेस्ट से एक बार क्या वो बाहर निकल आया तो देखने के लिए कि क्या है. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स. जब वो पेड़ के इधर आया तो उसे लगा कि सारी दुनिया पत्तों से बनी हुई है. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. एट लास्ट आई फ्ली बिहाइंड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू. नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कांट टेल, कैन यू. पहले वो इससे अपने घर से बाहर आया तो उसे क्या लग रहा था कि दुनिया पत्तों से बनी है. जब उन पत्तों से, उन झाड़ियों से, पेड़ों के बाहर निकला तो उसे क्या लगा, एंड सॉ द स्काई वॉज ब्लू. स्काई क्या, आसमान क्या है, ब्लू है. नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कांट टेल, कैन यू. मुझे पता नहीं है कि ये दुनिया कैसी बनी है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी अराउंड. क्या आप लोग बोल सकते हो ये दुनिया कैसी बनी है. दिस इज वॉट इट इज मैंशन इन दिस पोएम. ओके, इन दिस पोएम द बर्ड डिस्क्राइब्स इट्स वेरियस होम्स. उसके अलग अलग तरह के घर के बारे में वो बताता है. द बर्ड सेज दैट इट इज फर्स्ट लिव्ड वेरी नाइसली इन अ लिटिल हाउस विच वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड अप ऑफ पेल ब्लू शेल. ओके, नेक्स्ट इट स्टेड इन द नेस्ट. उसके बाद कहाँ पे, नेस्ट में रहता था. विच वॉज कवर्ड बाय इट्स मदर एंड इट वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ. एंड इट थॉट दैट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ से बना हुआ दुनिया है ऐसा उसे लगता था, क्योंकि वो नेस्ट से बाहर आया ना, तो उसको बाहर की दुनिया पता ही नहीं कि दिखने में कैसी दिखती है. तो उसे लगने लगा कि उसका सारी दुनिया स्ट्रॉ से बनी हुई है. एंड इन द थर्ड पैराग्राफ इट फ्लटर्स फ्रॉम द नेस्ट, यानी नेस्ट से बाहर उड़ के आता है तब उसे लगता है दुनिया पत्तों से बनी हुई है, ग्रीनरी. और जब इस ट्री से जब वो बाहर आता है तो उसे लगता है, तब वो जब देखता है तो उसको सारा आसमान ब्लू नज़र आता है, बहुत रंग बिरंगी, बहुत अच्छा लगता है. जब वो बाहर दुनिया में उड़ान भरने लगता है, बाहर उड़ान भरता है तो उसे सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है. तो लास्ट में बोलता है आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड. क्या आप लोग बोल सकते हो क्या. दिस इज व्हाट इट इज मेंशन्ड इन द पोएम. एंड व्हाट द बर्ड थॉट, दैट इज व्हाट. Now we will revise the next chapter, that is a story, daydreams. I hope you know what is daydreams. दिन में सपने देखना, आँखें खुले रख के सपने देखना. तो यहाँ पे ये दिया है, स्टोरी दिया है. उसमें एक कपल से, हस्बैंड वाइफ. ओके, सी व्हाट इज देयर. वंस देयर लिव्ड ए कपल हु स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन द टॉक. दोनों हस्बैंड वाइफ के हमेशा सिर्फ बातचीत करके वक्त गुजारते थे. बड़े बड़े सपने देखना ये उनकी ये थी, एक दूसरे के साथ बात करते थे. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप अ काउ. ना हस्बैंड इज सेइंग टू हिज वाइफ दैट मुझे हमेशा इच्छा रही है कि मैं अपने घर में गाय पालूँ. इफ़ बाई चांस आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस. तो अभी बोलते हैं अगर मुझे कहीं पे एक्स्ट्रा मनी मिलता है तो मैं आई विल बी ब्रिंगिंग द cows. Okay, see over the pictures. This is both the husband and wife sitting on the table and chatting.
बट दैट मीन्स लॉट ऑफ वर्क. नाउ वाइफ इज व्हाट द वाइफ इज सेइंग, गाय को लाना मतलब बहुत सारे काम. दे हैव टू फीड द काउस, वॉक दम, बाथ दम, मिल्क दम, ये सारे काम होते हैं. अगर गाय पालते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, उनको खिलाना पिलाना, दुलाना, दूध निकालना. वन काउ वुड बी एनफ, मतलब एक गाय काफ़ी है, बहुत सारे की ज़रूरत नहीं है. बट आई थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इट वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड. अभी बोलते हैं अभी अपने को दूध की काफ़ी ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा गाय लेके आते. दैट्स ट्रू. द वाइफ एग्रीड. अभी वाइफ भी एग्री करने लग गई. हाँ सही बोल रहे हैं आप कि हमें एक से ज़्यादा गाय होनी चाहिए ताकि हम लोग काफ़ी सारा दूध अपने पास रखें. देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी. बोलते हैं अगर बहुत सारे दूध हो गए थे हम लोग उससे दही बना सकते हैं, बटर निकाल सकते हैं और घी भी बना सकते हैं. Wouldn't it be lovely? How lucky that I as all these earthen pots keep aside. I will use one of the pots for the milk, one for dahi and one for butter. अभी ये लोग प्लान कैसी हो गई है, सॉरी, earthen pots दिखाए गए. अभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इतने सारे उनके पास earthen pots है. They will keep, एक में दही रखेंगे, एक में बटर रखेंगे, एक में घी. In one of them they will keep dahi, butter and ghee. Wouldn't be lovely? How lucky that I have all these earthen pots keep aside. I will use one of the pots, okay, for all that. And I will use this remaining pot to send milk to my sister. अभी इसकी वाइफ की प्लानिंग है कि हर एक पॉट में दही दूध सब रखेंगे, मक्खन वगैरह, और बाकी का इसमें दूध लेके वो अपनी सिस्टर को भेज देगी. Send milk to your sister. Who said you could send milk to your sister? अभी वो उसके हस्बैंड गुस्सा हो रहे हैं, बोलते तुम अपने ये जो दूध है क्यों अपनी बहन को दोगी. डोंट गिव इट. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मेनी काउस, व्हाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर. अब इसकी वाइफ क्या बोल रही है, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क, अगर गाय ज़्यादा है तो काफ़ी सारे दूध होंगे, तो इतने सारे दूध होते हुए मैं थोड़ा अपनी सिस्टर को क्यों ना दूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट. अब उनका हस्बैंड क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि मुझे इसको सेल करना है मार्केट में, जिससे उसे पैसे मिलेंगे. एंड नॉट टू ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर. बोलते हैं इसका कोई एक बूंद भी तुम अपनी सिस्टर को नहीं दे सकती, याद करो, उसे डांट देता है. आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग ए पॉट ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर. आई डू ऑल द हार्ड वर्क running over the cows, so natural I will decide that happens to the milk. Just try stopping me, the wife exclaimed. तो वाइफ क्या जवाब देती है हस्बैंड को, सारा दिन मैं भागती रहूँगी उस गाय के पीछे, सारा काम मैं करूँगी, तो मैं दूध क्यों नहीं दे सकती अपनी बहन को, आप रोक के तो दिखे. ओके, दिस इज व्हाट द कन्वर्सेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. नाउ सी हियर नेक्स्ट. Is that so? Shouted the husband. Now husband also got angry and he again shouted to his wife. Watch this then. He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. What he did in anger, what did he do? He lifted a stake and started to smash the earthen pots. यानी उसे तोड़ने लगते हैं. And his wife was screaming because he was making lots of noise and he was wasting all the pots. Gopal Ban, who was passing by, heard all the commotions and rushed inside. अभी गोपाल बंसी हो गई है, एक आदमी गोपाल बन, ओके, वो जाते वक्त वो उनकी दोनों की कन्वर्सेशन सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है. तो ये कम्स एंड टॉक्स टू देम. व्हेन ही हर्ड व्हाट हैपेंड, वो आके पूछते क्या हुआ, आप लोग दोनों बहस क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो. ही पिक्ड अप द, so what he said, he picked up the stout stick that stood in the corner and began to swish it through the hair and pound it on the floor. The husband and wife were both astonished to see this antics. तो ये गोपालपन क्या कर रहा है, जब इन दोनों के हस्बैंड वाइफ की कहानी सुनी तो उन्होंने क्या किया, एक स्टिक लिया और हवा में ऐसे ऐसे घुमाने लगे उसे. तो ये बात देख के उनको, ये हस्बैंड वाइफ को काफ़ी आश्चर्य होगा. सी ओवर हियर, दे आर वेरी सरप्राइज टू सी हिम. तो वो पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, दे इंक्वायर. मूव असाइड सेड गोपाल बन, आई हैव टू ड्राई हैव योर ग्रेडी काउस, यू हैव लेट दम वॉन्डर एंड नाउ दे आर इन माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर. ओ
माई लवली फील्ड्स ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। तो गोपाल बन क्या बोल रहे, हट अब बीच में से हट जाओ, यू मूव फ्रॉम माई साइड, यू आर ग्रीडी काउस, तुम्हारे गाय जो है वो आके मेरे कुकुम्बर और बीन्स की फसल को खा रहे। तो आई एम जस्ट throwing them out of my field. ओके, दे आर ruining my field, बोलते मेरे इस खेत को वो बर्बाद कर रहे, खा रहे, सब खत्म कर रहे और मेरा खेत इससे बर्बाद हो रहा है तुम्हारे गाय की वजह से। बट यू डोंट हैव ए फील्ड ऑफ बीन्स ऑफ कुकुम्बर। अभी ये लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, द हस्बैंड, द मेल इज आस्किंग टू हिम, आपके पास तो कोई फील्ड है ही नहीं बीन्स और कुकुम्बर के। As soon as he said that, Gopalban stopped wielding the stick and looked at him and raised the eyebrows. और ये बात सुन के गोपालबन क्या हुए, उसको देख के ऐसे खड़े रहे। इतने में हस्बैंड वाइफ को दोनों को समझ में आया है कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों भी ऐसी चीज़ पे बहस कर रहे थे जो उनके पास था ही नहीं। गाय तो उनके पास थी नहीं, तो अगर गाय नहीं है तो दूध कहाँ से आएगा, दही कहीं से बनेगी, घी कहाँ से आएगा और कहाँ से वो बेचेंगे। तो जी बेफिजूल की बात पे वो लोग ऐसे ही बातें करते करते आपस में बहस करने लगे और झगड़ा करने लगे। तो बाद में ये बात उनके दिमाग में आता है कि हम दोनों बेकार में ही झगड़ा कर रहे। तो दिस थिंग्स गोपालवन मेक दम रियलाइज दैट दे आर unnecessarily quarreling or talking to each other which is not at all existing, यानी जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए वो लोग बहस कर रहे। And he told them that. Okay, this is what the story is. So we have revised the first two chapters. Lesson number 1, that's the poem, what the bird thought, and the second, the daydreams. Revisions will be you have to read the lesson thoroughly because no question answers will be given from this, and you have to do it yourself. An exam will be there, that also multiple choice questions will be provided to you. If you are thorough with your lessons and all, then you will be able to attempt it. So please try to read your textbooks thoroughly. Thank you.